नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। यह है एमपी का खास बुलेटिन कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी ही अचरज वाली खबर से। न नौकर, न माली, न ड्राइवर, न वकील, न दफ्तर का कोई कर्मचारी। एमपी में भूचाल लाने वाले सौरभ शर्मा की मां टेलीविजन पर एक बार फिर से सामने आई। IBC 24 पर भरोसा जताते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी को ओपन चैलेंज दिया है। लोधी के सौरभ शर्मा के DNA टेस्ट के बयान पर उन्होंने कहा कि उनका चरित्र हनन किया गया है और इसके लिए वो हर जांच के लिए तैयार हैं। हमारी संवाददाता जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था, हरप्रीत कौर, उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है उनके साथ, मां के साथ, और सौरभ शर्मा के वापस आने की भी बात उन्होंने बताई है। सुने एक बार बातचीत हो। पिछोर विधायक की टिप्पणी से सौरभ शर्मा की मां बेहद आहत हैं। इस वक्त सौरभ शर्मा की मां हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर ना सिर्फ नाराजगी जताई है बल्कि PM मोदी से भी उन्होंने इस पूरे मामले में पिछोर विधायक प्रीतम लोधी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उमा शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या चाहती हैं आप? वैसे तो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक अपील करना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है। मुझे पूरा विश्वास है आपके पद पर रहते हुए देश की हर माँ बेटी का सम्मान और गौरव पूरी तरह सुरक्षित है। मुझे बड़े दुख और वेदना के साथ मैं अपनी पीड़ा आप तक पहुंचाना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने जो चरित्र की हत्या की है, मेरी हत्या की है, मेरे और मेरे पुत्र के बारे में जो बेबुनियाद बातें कही हैं, सवाल एक महिला के सम्मान का है और मुझे आपसे न्याय की पूरी उम्मीद है। अगर वो मेरे पुत्र का DNA कराना चाहता है तो मेरा आपसे एक ही सवाल है कि अगर भाजपा विधायक के आरोप गलत साबित हुए तो एक महिला के सम्मान को भरे बाजार में बदनाम करने की भाजपा विधायक के इस अपराध पर आप उसे क्या सजा देंगे? मैं DNA के लिए तैयार हूँ और मैं निवेदन करूँगी कि इस तरह की बेबुनियाद जो वो बातें कर रहा है, इतनी घटिया स्तर पर राजनीति जा रही है। ये देश हमारा कहाँ जा रहा है? पूरे देश में आप लाडली बहना, माता बहनाओं की इतनी इज्जत करते हैं और आज मेरी स्थिति आपके पूरे जिस टाइम आपका शासन है उस वक्त मेरी ये हालत हो रही है। आपको केंद्रीय जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है? आपने कल भी ये बात IBC 24 पर कही थी कि सौरभ की जान को खतरा है और न्यायालय सुरक्षा की अगर बात की जाए, उसकी जान को खतरा है, तो अगर सुरक्षा मिले तो वो हाजिर पेश होने के लिए तैयार है। अभी सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और जब भी स्थिति बनेगी, मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हो रही है, जब भी स्थिति बनेगी वो आएगा भी, जवाब भी देगा। सब चीज़ों के जवाब समय के साथ और वक्त के साथ मिलेंगे। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मेरी उससे कोई बातचीत 19 तारीख को लास्ट बातचीत हुई थी, उसके बाद मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपको क्यों लगता है इस तरह की बयानबाजी, इस तरह से चरित्र को लेकर इतनी घिनौनी राजनीति किसी महिला के चरित्र को लेकर आखिर क्यों की जा रही है? ये इंसान इस हद तक गिर जाता है राजनीति में, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। लोग बाग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप बहुत करती हैं पार्टियाँ, और उस हद में करती हैं जहाँ लोगों को देख के खराब नहीं लगता। ये इतनी निचले स्तर की राजनीति में पहली बार देख रही हूँ। मेरा भी आज इतनी उम्र है, इतने साल का जीवन है, मैं भी बहुत पढ़ती लिखती हूँ, सब चीज़ें देखती रहती हूँ, तो मैंने इतनी घटिया राजनीति अपने जीवन में कभी नहीं देखी। बेहद नाराज है यहाँ पर उमा शर्मा। उनका साफ कहना है कि विधायक प्रीतम लोधी के इस बयान से वो ना सिर्फ आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बल्कि वो अब निवेदन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से करती हैं कि कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर इस भाजपा विधायक को दी जाए। वो DNA कराने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन विनेश श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीना। तो सौरभ शर्मा की मां का बयान आपने सुना, ओपन चैलेंज दिया, लेकिन प्रीतम लोधी ने ऐसा कहा क्या था? सबसे पहले आपको बताते हैं। कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर छापे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं प्रीतम लोधी, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये कहा
कि जो खजाना मिला है, जो 10 करोड़ रुपए कैश, 52 किलो सोना, ये सब पूर्व विधायक का है। और यह भी कहा कि सौरभ शर्मा पूर्व विधायक का दत्तक पुत्र है। सौरभ का अगर डीएनए टेस्ट हो जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। वो प्रतिक्रिया भी सुने आप। ये सारी कमाई जो सौरभ शर्मा के पास पकड़ी जा रही है वो हमारे पूर्व विधायक की है। सौरभ शर्मा की जायदाद और कुबेर का खजाने को ये इनके दस्तक पुत्र है। दस्तक पुत्र यानी अगर इनका डीएनए टेस्ट अगर सच्चाई अगर जानना चाहती है प्रशासन, अगर सच्चाई इसको खोलना चाहती है इस प्रकरण को, तो इनकी डीएनए टेस्ट कराया जाए। जो आज पकड़ी जा रही है इसका खुलासा किया जाए। सौरभ शर्मा के घर लोकायुक्त का छापा लगातार सुर्खियों में है, लेकिन अब यहां छापा मारने वाली लोकायुक्त की टीम भी चर्चाओं में आ गई है। ऐसा क्यों? दरअसल छापामार कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त की टीम ने सौरभ के घर से कैश और आभूषणों की कीमत समेत कुल 7 करोड़ 93 लाख रुपए बरामदगी बताई थी। लेकिन कोर्ट में लोकायुक्त ने जो नोटशीट जमा की है उसमें छापे के दौरान बरामदगी महज 54 लाख रुपए शो किया गया है। हालांकि जब सवाल उठे तो लोकायुक्त ने इसे लिपिकीय त्रुटि, दस्तावेजों में जो त्रुटि हो जाती है ये बता दिया। फिर एक बार आंकड़ा और जारी कर दिया और फिर कीमत बताई 7 करोड़ 93 लाख रुपए। लोकायुक्त पर इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उसकी मां के लिए जो बने घर है जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है, और ग्वालियर स्थित जो घर है इसमें दबिश क्यों नहीं दी गई? तो लोकायुक्त की टीम पहले तो ये बता देती है कि जो 7.93 करोड़ यानी लगभग 8 करोड़ का जो सामान मिला था, इसकी कीमत नोटशीट में 54 लाख कैसे हो जाती है? सवाल ये उठता है। तो फिर करेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि सौरभ शर्मा की मां का जो 5 करोड़ का घर बन रहा है, ग्वालियर में जो उनका घर है, इस पर दबिश अब तक लोकायुक्त टीम ने दी क्यों नहीं है? पुलिस के अत्याचार के कई किस्से आपने सुने होंगे। एक और मामला देवास के सतवास थाने में सामने आया, जहां एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन पुलिस की मारपीट और डर से युवक इस कदर परेशान हुआ कि उसने थाने में ही सुसाइड कर लिया। आगे की कहानी इस रिपोर्ट में। देवास जिले के सतवास थाने में कस्टोडियल डेथ का गंभीर मामला सामने आया है। सतवास थाने में पुलिस हिरासत में एक 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने थाने का घेराव कर दिया और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर एसपी के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। तो साहब यही थे, वो जब वहाँ पुलिस ने लेनी पकड़ के सरदार मोहल्ले में से, जब हम वहीं थे तो मैंने उससे बोला तो साहब अभी हमने साहब से बात करी, जरा तुम रुको। तो साहब माने नहीं, हमने यहाँ लाके बिठा दिया। थाना में मौत हुई, अच्छा भला सलामत मेरा भाई, खुशी आया, कोई दुख नहीं, मेरा भाई को कारने ताव ने कुछ भी नहीं। निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाई जाएगी। डीजे महोदय से हमारी चर्चा हो चुकी है, उन्हें पत्राचार किया जा रहा है। उनके द्वारा एक न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच हेतु नियुक्त किया जाएगा। युवक ने थाने में अपने ही गमछे से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी। एसपी ने जांच के बाद टीआई को निलंबित कर दिया है। खरगोन में पुलिस ने लव जिहाद के मामले में आरोपी मोहसिन के साथ सह आरोपी युवती को गिरफ्तार किया है। खरगोन पुलिस ने आरोपी मोहसिन को धार जिले के मनावर से और सह आरोपी सुनीता को खरगोन से गिरफ्तार किया है। इस मामले में खरगोन टीआई बीएल मंडलोई ने बताया कि खरगोन जिले के सेगांव निवासी एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई कि मनावर निवासी आरोपी मोहसिन ने अपना छद्म नाम बताकर यानी अपना नाम छुपाकर 3 साल तक इस आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म करता रहा और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई है इसे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रदीप सोलंकी उर्फ मोहसिन, यानी इसका नाम मोहसिन है लेकिन इसने इस युवती को अपना नाम प्रदीप सोलंकी बताया था, और इस षड्यंत्र में शामिल एक युवती को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तमाम धाराओं के तहत इस पर केस दर्ज किया गया है, कोर्ट में पेश किया गया। युवक जो कि मनावर का रहना बताया था, उसने छद्म नाम अपना बताकर और अन्य धर्म का बताकर और युवती के साथ बलात्संग किया। में उसके वीडियो जो है और फोटो वायरल करने किए गए थे। आरोपी को मनावर जिला धार से गिरफ्तार किया गया एवं उसका सहयोग देने वाली एक अन्य युवती जो कि सिगनूर थाना गोगांव की रहने वाली थी, उसे भी अभिरक्षा में लेकर उसकी गिरफ्तारी की गई है।
और अब बात एक दुखद खबर की। गुना में बोरवेल में गिरे 10 साल के मासूम बच्चे का रेस्क्यू तो कर लिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बच्चे की जाने से परिजन रो रो कर पीड़ित हैं और बार बार रो रहे हैं। तबीयत उनकी खराब हो रही है। एक रिपोर्ट आप देखें। गुना में एक बार फिर जिंदगी हार गई है। दरअसल 10 साल का मासूम सुमित मीणा पतंग उड़ा रहा था। वो उड़ाते उड़ाते कब बोरवेल में जा गिरा उसे खुद नहीं पता। वो बोरवेल में 40 फीट की गहराई पर जाकर फंस गया। जैसे ही परिजनों को बच्चे के गिरने की जानकारी लगी, तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई। एनडीआरएफ की टीम ने 45 फीट का गड्ढा खोदकर मासूम का 14 घंटे बाद रेस्क्यू किया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पतंग तार में उलझ गई, टूट गई पतंग। जब वो नहा से भाग के गया है, उन्हें ध्यान रखे नहीं, होलकार वो हॉल में जा पड़ा। पतंग मली मई पतंग पड़ी सी। प्रयास कर सकते थे, पूरे प्रशासन ने किया, रेस्क्यू सभी चीज़ें उपलब्ध रही। उसके बाद भी मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक बार फिर खुले में बोरवेल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।